हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अमित कबीर। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिक्री। व्हाट इज़ डिक्री? डिक्री क्या होती है, ये आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिक्री क्या होती है, कैसी दिखती है और कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिक्री यहाँ पर किन मामलों में यहाँ पर जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिक्री होती है केवल सिविल सूट में, सिविल वादों में ही यहाँ पर जारी की जाती है। क्रिमिनल मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी डिक्री शब्द देखेंगे, डिक्री देखेंगे, तो आप यहाँ पर सिविल मामलों में ही इसको पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके राइट्स को जो तय किया जाता है, पूरी तरीके से आपके राइट्स को जो तय किया जाता है, वो यहाँ पर डिक्री के माध्यम से ही यहाँ पर तय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका पर्पस क्या है कि डिक्री, यहाँ पर डिक्री भी है, ऑर्डर भी है। तो यहाँ पर आपको जो रिलीफ दी जाती है, ऑर्डर के माध्यम से भी दी जाती है, डिक्री के माध्यम से भी दी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये दो चीज़ें यहाँ पर क्यों बनाई गई? क्योंकि जो कोर्ट का जो एडजुडिकेशन होता है, जो न्याय निर्णय होता है, जो डिसीजन आता है, तो वो दो तरीके से यहाँ पर होता है, या तो ऑर्डर की फॉर्म में होगा या डिक्री की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर दो तरीके से आपको रिलीफ यहाँ पर क्यों दी जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण जानने की बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डले हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पर पर्पस यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पर ऑर्डर और डिक्री यहाँ पर अलग अलग क्यों बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पर्पस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर अलग अलग इसलिए बांटा जाता है कि आसानी हो, सहूलियत हो, उसके संबंध में यहाँ पर अलग प्रोविज़न हो और इसके संबंध में अलग प्रोविज़न हो। जैसे कि डिक्री, प्रत्येक डिक्री के संबंध में यहाँ पर क्या है प्रावधान की, प्रत्येक डिक्री की यहाँ पर अपील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक ऑर्डर की यहाँ पर अपील नहीं होती है, कुछ ही ऑर्डर की यहाँ पर अपील होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। और प्रत्येक जो डिक्री है, यहाँ पर कुछ ऐसी डिक्रियाँ होती हैं जिनकी दो अपील हो सकती हैं, लेकिन जो ऑर्डर हैं, अपीलेबल ऑर्डर हैं, उनकी केवल एक ही अपील हो सकती है। लेकिन डिक्री की यहाँ पर कुछ डिक्रियों की यहाँ पर दो अपील भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर प्रावधान करने के लिए, जिससे कि आसानी हो, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, ये यहाँ पर डिवाइडेशन यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो आपको रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है फाइनली तौर पर, वो सिर्फ यहाँ पर डिक्री के माध्यम से कराई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि डिक्री यहाँ पर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कोर्ट में हम जब भी हमारा कोई सिविल राइट का वायलेशन होता है, कोई भी राइट लायबिलिटी के संबंध में, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिविल सूट दाखिल करते हैं जब भी हमें कोई परेशानी इस तरह की आती है। तो सिविल सूट में जैसे कि टेनेंसी के संबंध में हम सिविल सूट पास करते हैं कि यहाँ पर मैं ओनर था और वो टेनेंट था, हम दोनों के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि ये 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था टेनेंसी के संबंध में, किराएदारी के संबंध में। और 11 महीने कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे लीगल नोटिस भी भेजा कि ये टेनेंसी खाली कर दे, किराएदारी खाली कर दे और मुझे पोजेसन वापस कर दे, लेकिन इसने पोजेसन वापस नहीं किया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिविल सूट दाखिल करेंगे और ये सारे फैक्ट्स उसमें लिखेंगे और यहाँ पर आप रिलीफ मांगेंगे। एक सूट में कई सारी रिलीफ आप मांग सकते हैं। जैसे टेनेंसी के केस में आप क्या रिलीफ मांग सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले रिलीफ आप मांगेंगे कि यहाँ पर किराएदारी ख़त्म हो गई है, मैंने जो लीगल नोटिस की फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर दी है, मुझे यहाँ पर पोजेसन वापस दिलाई जाए, मैं इसका ओनर हूँ, मुझे यहाँ पर इसका पोजेसन वापस दिलाई जाए। ये आप यहाँ पर पहली रिलीफ मांगेंगे। और यहाँ पर साथ ही आप क्या रिलीफ मांग सकते हैं कि यहाँ पर टेनेंसी ख़त्म होने के बाद भी वो यहाँ पर व्यक्ति रह रहा था, उसका किराया दिलाया जाए, जो आगे वो रह रहा था, जो बढ़ के जो किराया, नया किराया, क्योंकि सर्किल रेट यहाँ पर बढ़ गया था, तो बढ़ा हुआ किराया मुझको दिलाया जाए। और यहाँ पर जो मेन प्रॉफिट, जो मतलब गलत तरीके से वो रह रहा था, जो मेन प्रॉफिट उसने जो अर्जित किया, वो भी मुझे वापस दिलाया जाए। और यहाँ पर यदि उसने मेरी बिना परमिशन से यहाँ पर उसने कुछ निर्माण भी कर लिया था,
तो यहाँ पर कोर्ट से वो मांग करेगा कि इसने जो निर्माण किया मेरी बिना परमिशन से, तो मैं उसे दोबारा वैसा ही बनवाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर कंपनसेशन यहाँ पर दिलवाया जाए, और इसने जो भी मेरे मकान में जो भी नुकसान किया उसके लिए मुझे कंपनसेशन दिलाई जाए। तो इस तरीके से, और जो वाद का खर्च है, लीगल नोटिस भेजा, जो सिविल सूट दाखिल किया, उसका मुझे यहाँ पर खर्चा दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर एक सिविल सूट में कई सारी मांगें की जाती हैं। तो ये सब राइट्स के संबंध में होती हैं। यदि आपका राइट है तभी आप यहाँ पर सिविल सूट में दाखिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में आप क्या डिवोर्स का आपको राइट दिया है कि ऐसी ऐसी कंडीशन होगी, आपका पति आपके साथ क्रूरता करता होगा, आपकी पत्नी यदि आपके साथ क्रूरता करती होगी, तो इस आधार पे आपको डिवोर्स यहाँ पर मिलेगा। बशर्ते आपको ये एविडेंस के जरिए सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है या मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूरता करती है, मेरे घर वालों के साथ क्रूरता करती है, तो आपको डिवोर्स मिलेगा। तो डिवोर्स के मैटर में डिवोर्स मांगना ही यहाँ पर रिलीफ रहता है, और साथ ही जो वाद का खर्चा होता है वो मांगा जाता है, और कोई अन्य अनुतोष है, अन्य रिलीफ है, वो मांगी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट में सिविल सूट यहाँ पर फाइनल यहाँ पर सिविल सूट इंस्टीट्यूट होता है, और यहाँ पर पूरा यहाँ पर ये तो क्या हो गया, प्लेंट हो गई। जो सिविल सूट हमने दाखिल किया ये क्या हो गया, प्लेंट हो गई। उसका जवाब दूसरी पार्टी रिटन स्टेटमेंट देती है, फिर आर्गूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर फाइनल यहाँ पर डिसीजन यहाँ पर आता है, कोर्ट का यहाँ पर एडजुडिकेशन डिसीजन यहाँ पर आता है, जजमेंट तैयार होता है। और जजमेंट के आधार पर, क्योंकि जजमेंट में तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो एविडेंस आए, जो ये डॉक्यूमेंट्स आए, सारे फैक्ट्स, जो भी न्यायिक प्रोसीडिंग यहाँ पर हुई है, पूरी उस प्रोसीडिंग में जजमेंट में लिखना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो उसके आधार पर ही यहाँ पर हो सकता है जजमेंट आ जाया हो उसके अगले दिन या उसी दिन यहाँ पर डिक्री यहाँ पर बनाई जाए, या तो यहाँ पर ये लिखा है सीपीसी में कि कम से कम यहाँ पर 15 दिन में यहाँ पर ये डिक्री यहाँ पर बनानी चाहिए। तो यहाँ पर जजमेंट पारित होने के बाद ये कभी भी डिक्री बनाई जा सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिक्री बनाई जाए, और डिक्री के माध्यम से ही जो आपने ये रिलीफ मांगी है वो आपको दिलाई जाती है, और ये फाइनली तौर पे रिलीफ दिलाई जाती है। मतलब आपके जो राइट है, पूरी तरीके से आपके राइट को यहाँ पर तय कर दिया गया कि यहाँ पर जो टेनेंसी थी आपको यहाँ पर डिक्री के माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ पर लास्ट में प्रेयर क्या करते हैं टेनेंसी के में कि मुझे यहाँ पर मेरे पोजेसन वापस दिलाने के संबंध में डिक्री पारित की जाए, और जो मेरा टेनेंसी का जो किराया है, जो यहाँ पर और बाद में रह रहा है, मीन्स प्रॉफिट है, उसको यहाँ पर मुझे दिलाने के संबंध में यहाँ पर डिक्री पारित की जाए, और यहाँ पर जो वाद का खर्चा है उसको दिलाने के लिए मुझे डिक्री पारित की जाए। ये होती है टेनेंसी के संबंध में। और डिवोर्स के संबंध में यहाँ पर लास्ट में प्रेयर ये होती है कि डिवोर्स की डिक्री मेरे पक्ष में यहाँ पर पारित की जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्ट इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर डिक्री पारित करता है। तो यही डिक्री होते हैं। लेकिन डिक्री और ऑर्डर को समझने के लिए, क्योंकि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यहाँ पर डिक्री बताई गई है, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 के अंतर्गत यहाँ पर ऑर्डर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, डिक्री आपके राइट को फाइनली तौर पर डिसाइड कर देती है। जैसे कि यहाँ पर डिवोर्स के मैटर में यहाँ पर डिक्री पारित हुई कि कोर्ट डिक्री पारित करती है कि इसका आपको यहाँ पर डिवोर्स मिल गया है, तो आपको यहाँ पर आपके राइट को फाइनली तौर पर डिसाइड कर दिया गया। अब उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया गया था, अब वो उस बिंदु पर आपको नहीं सुनेगी, उस राइट के बारे में नहीं सुनेगी, क्योंकि उसने तय कर दिया है। हो सकता है आप अपील करें, हायर कोर्ट में आप जाएं, लेकिन उस कोर्ट में वो शेष कार्रवाई अब बाकी नहीं रहती है, उसने वो पूरी तरीके से यहाँ पर तय कर दी होती है। तो ये डिक्री होती है। लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। तो ऑर्डर में यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो ऑर्डर वो होता है जो कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। और यहाँ पर वो डिक्री नहीं हो, तो वो डिक्री नहीं हो तभी यहाँ पर वो ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर जो आ रहा है जो डिक्री नहीं है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो ऑर्डर हो जाता है, वो डिक्री नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ऑर्डर ही है या वो डिक्री है, ये आपको जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके राइट को, जो आप जिस राइट के संबंध में आपने रिलीफ मांगी है, उस राइट के संबंध में वो कोर्ट आपके
राइट को पूरी तरीके से एकदम फाइनली तौर पर यदि डिसाइड कर देती है तो वो यहाँ पर डिक्री होती है, और यदि डिसाइड नहीं करती है फाइनली तौर पर तो वो यहाँ पर ऑर्डर होती है। ये आप समझ सकते हैं, ये बात है। और एक ऑर्डर में यहाँ पर प्रिलिमिनरी डिक्री भी होती है, फाइनल डिक्री भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल डिक्री भी होती है। ये सब हम आगे हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स आपने ये समझ लिया कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसकी लीगली डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डिक्री की यहाँ पर लीगली डेफिनेशन क्या होती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर जान लेते हैं।